देखिए, व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा हो, आदमी हो या औरत हो, अगर उनको जीवन में कुछ ऊंचे मुकामों पे पहुंचना है, कुछ बड़ा सफलता पाना है, बहुत अमीर बनना है, देन डेफिनेटली दे शुड हैव प्रायोरिटीज कि भाई कौन से काम को कब, कितना देर तक, कितना महत्व देके करने चाहिए, ये उनको पता होनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो प्रायोरिटीज कैसे सेट करें, प्रायोरिटीज के चलते कैसे आप सफल बनोगे, प्रायोरिटीज कितना इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों के बारे में, देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी डिफाइन योर वैल्यूज। देखिए, हम क्या करते हैं, हम लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या हमको करना चाहिए, लोग बताएगा वो हम करेंगे, उनको जो पसंद है वो करेंगे, जो समाज में अच्छा चल रहा है, जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है उसको करेंगे। ये जो सारी चीजें चलता रहता है ना, इसके चक्कर में भैया हमारा जो सोच होता है, अपना जो विचार होता है, अपना जो स्वयं का जो चीज होता है, वही लुप्त हो चुका है आज के डेट पे। हम समाज को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कामें करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम क्या है, क्या हम पसंद करते हैं, क्या हम करना चाहते हैं, क्या करते हुए हमको संतुष्टि मिलता है, वो हमको खुद नहीं पता। इस कारण हम समाज को कॉन्फिडेंस के साथ दिखा भी नहीं सकते। तो इसी कारण मैं पहले बोलता हूं, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, झंडा गाड़ना है, देन यू शुड डिफाइन योर वैल्यूज। आप किस लिए जाना चाहते हो, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आप जीवन में करना क्या चाहते हो, आप क्या हो, आप मतलब जो कुछ भी करते हो क्यों करते हो, आपकी आदर्श क्या है, आपको सत्य बोलना है, आपको असत्य बोलना है, आपको करना क्या है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं सत्य अच्छा है, असत्य बुरा है, ये इस सारी चीजों को छोड़िए। अगर तुमको लगता है चोरी करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तो देन यू शुड डू इट। मैं आपको चोरी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो तुम्हारा दिल कहे, वो अगर गलती भी है तो भी वो तुम्हारा ही कर्म है, उसको करो। देखो, दुर्योधन को पता था कि भाई मैं अधर्म कर रहा हूं, फिर भी मेरे को करना है। अब पाप पुण्य का जो भी सारे खेल है वो चला रहा है, किसी को तो करना है, तब जाके तो पाप का संहार करने के लिए उनको आना है। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं पाप करो, गलत काम करो, नहीं। जो आपको लगता है इसी कारण मैं रिप्रेजेंट हूं, यही मेरा जीवन है, उसी को लोग अगर आदर्श बना ले, भाई इसी को करने के लिए हम हर काम को करते हैं, यही हमारा जीवन का मोटो है, तो भाई आप उन लोगों से ही नेटवर्क बनाओगे, उन्हीं लोगों से आपका बात होगा, उन्हीं लोगों से आप आगे बढ़ोगे जो उनके हिसाब से है। यानी कि आप समाज के हिसाब से अपने आप को अब बदलोगे नहीं, अब समाज आपके हिसाब से रास्ता बना लेगा। ये चीज मैं आपको कह रहा हूं, डिफाइन योर वैल्यूज। पहले आप क्या हो उसको बनाओ, उसके बाद आपके अनुसार समाज को परिवर्तन करो, या फिर समाज में उन्हीं लोगों के साथ नेटवर्क करो जो आपके जैसे हैं, या फिर जिनको आपको लगता है भाई आपके साथ होना चाहिए, उनके साथ आगे बढ़ो। दूसरा चीज जो आपको प्रायोरिटी के अंदर समझना है वो है एडेप्टेबिलिटी। देखो, अगर काम आपके सामने रख दिया गया, आपको अगर दिख रहा है काम है जो मेरे को ही करना पड़ेगा, तो किसी और को देके काम करवाओ मत। मैच्योरिटी यही कहता है पहले पहले आपको सारे कामों को खुद को ही करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो, ग्रेट रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू शुड वॉच ईच एंड एवरी टास्क। जो कुछ भी घटित हो रहा है, अगर किसी को देके करवा भी रहे हो, अगर किसी को डेलीकेट कर भी रहे हो, भाई तुम कर दो, फिर भी तुमको देख लेना है जो रिजल्ट आ रहा है वो तुम्हारे मन के अनुसार हो रहा है कि नहीं। अगर कोई परफेक्शन ओरिएंटेड होगा, अगर क्रिएटिव इंसान होगा, उनके दिमाग के अनुसार काम अगर हो रहा होगा, तो वो वहां पे नजरदारी करेगा, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होता है उसके साथ उसका लगाव है, उसको वो अच्छा देना चाहता है, वैल्यू देना चाहता है। तो इसी कारण भैया आप एडेप्टेबल भी बन जाओ। जो काम आपको करना है वो तो करना ही है, लेकिन उसको हड़बड़ी में गलत मत कर देना। यहां पे क्या करने का, दो चीज आपको समझना है, एक है इंपॉर्टेंस और दूसरा है अर्जेंसी। देखिए, जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अर्जेंट भी है, उस काम को पहले निपटाने का, उसको पहले पकड़ो, उसको खत्म करो। उसके बाद देखो अर्जेंट क्या है, जो अभी अगर नहीं करेंगे, कुछ गलती हो गया तो भाई क्या हो जाएगा, तो अर्जेंट जो है वो पहले निपटाने का। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, यानी कि अगर मौसी का बेटे का शादी है, ठीक है, 6 महीने बाद है, ठीक है, अब उसके लिए क्या करने का, गिफ्ट खरीदने का है, वो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अभी नहीं खरीदने का, 6 महीने है, कभी ना कभी खरीद लेंगे। अगर मेरे को होम टास्क करना है कि कोई ट्यूशन टीचर ने दिया है उसको करना है, और वो कल हमको ट्यूशन में जाना है, वो अर्जेंट भी है, अभी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट भी है, वो जरूरी भी है। लेकिन अगर अचानक घर में आग लग जाता है, इट्स द मोस्ट अर्जेंट, अभी घर को बचाने का है, वो ट्यूशन का वो जो चीज़ है वो हटाओ, जो होमवर्क है हटाओ, भाई घर को बचा रहे थे। अब यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं, बस ये बता रहे हैं आपको कि भाई अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस को जब आप समझ लेते हो, दिमाग आपका खुद भी खुद बोलने लग जाएंगे ये भाई प्रायोरिटी ऐसे सेट करना चाहिए। प्रायोरिटी सेट करने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण चीज जो आपको समझना है वो ये है, यू हैव टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन योर वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। देखिए, हर एक जीव को कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है, तब जाके उसका खाना नसीब होता है, वो खा पाता है,
ठीक है? तो हर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वैल्यू क्रिएट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। हम मर जाएंगे तो हमारा ये इम्पैक्ट कितना दिन चलेगा? 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कोई घंटा, नथिंग। लेकिन कुछ पल के लिए जो हम इस दुनिया में आ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? जीवन को अच्छे से जी भी रहे हैं, दुनिया को देख भी रहे हैं, परमात्मा के दर्शन करने की प्रयास कर रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं, अपने जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे जो शरीर का लिमिटेशन है क्या उसको पुश अप कर रहे हैं, क्या हमारा जो परिवार है जो हमारे लिए केयर करते हैं उसको खुश कर रहे हैं, क्या हम सेवा कर रहे हैं, क्या हमको संतुष्टि मिल रहा है? देखिए, संतुष्टि का एक ही फिगर होता है भाई, सेवा भाव। चाहे आप खुद की सेवा करो, चाहे आप लोगों की सेवा करो, चाहे आप अपने परिवार वालों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गाय भैंस बकरी जिसका भी सेवा करो, कुछ भी जो आप करते हो उससे अगर आपको संतुष्टि मिलता है, यू आर लिविंग योर लाइफ। अब काम तो हर कोई को करना पड़ता है, वो काम में कुछ नहीं रखा, काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप मर जाओगे, कोई और आएगा काम करेगा, जैसे एक पूरा जॉब सेक्टर में होता है भाई, आपके रिप्लेस कर दिया जाएगा, कोई और आ जाएगा, आपका काम करते चलेंगे। तो जो प्रकृति चल रहा है, पूरा संसार चल रहा है, यू हैव टू सेट प्रायोरिटी फॉर योर पर्सनल लाइफ। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यू हैव टू डिसाइड इट। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपकी परिवार महत्वपूर्ण है, आपके जीवन महत्वपूर्ण है, आप जो सपने पाल रखे हो कि भाई ये अचीव करना है, अचीव करने के बाद भी आपको लगेगा भाई मैंने क्या अचीव कर लिया। एक बात मैं आपको कहता हूँ, शायद आप समझ पाओ। बात यह है कि भाई जो लोग हमारे लिए जीते हैं, जो हमारे बारे में केयर करते हैं, जो हम आएंगे तब खाना खाएगा, हमारे लिए प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, हमारे बारे में सोचते रहते हैं, केयर करते हैं, वो व्यक्ति लोग अगर हमारे जीवन से विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो हमको बहुत दुख होगा। रियलिटी है। आपको कैसा लगेगा अगर आप जीवन में अकेला पड़ जाओ, आपके जीवन में कोई नहीं है जो रियली आपके बारे में केयर करता है, कोई आपके पैसों के बारे में सोचता है, कोई आपके जीवन में जो आप अचीवमेंट किए उसके लिए आपको पूछता है, जो कुछ भी आप कर रहे हो सब चीज़ों के लिए आपको पूछता है, लेकिन आपको कोई नहीं पूछता। अगर इन सारे अचीवमेंट को छोड़ दो, इन सारे पैसों को छोड़ दो, इन सारे सक्सेस को छोड़ दो, तो आप क्या हो? नथिंग। कोई आपको पूछता तक नहीं है, आपके माँ बाप को छोड़ के। ठीक है, तो ये जो सीन होता है, इसको देखने के बाद मेरे को लगा भाई इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं रखा जो हम अचीव करने लायक है, जो हम अचीव कर लेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं, हमको ये समझ आया जो हमारा पर्सनल लाइफ है, जो हमारे बारे में रियली केयर करते हैं, जब हम जीरो है, जब हमारे पास कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना समय है, ना लुक्स है, ना अच्छा हेल्थ है, तब भी जो हमारे साथ खड़े रह रहे हैं, दे आर रियली मींट फॉर मी, दे आर रियली वैल्यूएबल फॉर मी। वही हमारे लिए बने हैं, उसी के लिए हम पूरा जीवन समर्पित करना चाहते हैं। दैट्स माई पर्सनल बिलीफ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपका जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण समय निकालिए। उसको कैसे खुश कर सकते हैं, जो आपके बारे में केयर करते हैं वो कैसे हमेशा हर द्विधा से, हर प्रॉब्लम से बाहर आके अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता है, वो आपका प्रायोरिटी हो सकता है, वो आपको करना चाहिए। अब प्रायोरिटी सेट करने के लिए क्या है? पहले उन लोगों के बारे में सोचना, आपका जो परिवार है उनको लेके साल में 4 जगह पे दर्शन करने जाना है। अगर आपकी बजट कम है, अगर आपके पास पैसा कम है, तो भाई नेशनल में घूम लेंगे, इंडिया के अंदर घूम लेंगे। अगर और भी कम है भाई स्टेट के अंदर ही घूम लेंगे, लेकिन घूमने जाएंगे, समय बिताएंगे उनके साथ अच्छे से। ठीक है, अगर आपके पास पैसा बहुत है तो भाई इंटरनेशनल टूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटीज़ ये होता है कि भाई अगर घर में किसी का तबीयत खराब हो गया तो भाई उनके लिए हम सब कुछ करके, सब कुछ छोड़ के जाएंगे, उनको दिखेंगे। ये दिल से आता है भाई, ये हमको समझा नहीं, मतलब जो आपको रियली, जिनके बारे में आप केयर करते हो ना, आपको कई बार लगता है भाई दिखाने से, ज़्यादा दिखाने से आपका ये जो वैल्यू है, आपका जो खुद का जो ईगो है वो कई बार नीचे हो जाता है। अगर आप दिखा देते हो मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तो वो कई बार आपको अंडर एस्टिमेट कर लेता है वगैरह वगैरह। उन सारी चीज़ों की परवाह मत करो यार। अगर लाइफ में कुछ भी आप रियली केयर करते हो किसी के बारे में, तो उसको दिखाने में कोई शंका नहीं है, जो आप केयर करते हो कर दो। इसके चलते आपका जीवन में आप उन सारे चीज़ों को अचीव कर सकते हो, उन सारे चीज़ों को फील कर सकते हो, उन सारी चीज़ों को, उन सारे पलों को आप जी सकते हो। दैट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू। जो आपके लिए रियली मैटर करता है, गो फॉर इट। उनके पास जाइए, उनको बता दीजिए, उनके साथ समय बिताइए। अगर कोई गलती किए हो, क्षमा मांग लीजिए। जितना भी समय हो जाए, जितना भी दूरियां बन जाए, सब कुछ ठीक हो सकता है। प्रायोरिटी सेट करिए, अपने जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं उसके लिए काम करना शुरू कीजिए। देखिए, प्रायोरिटीज़ तो आपने सेट कर लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपना प्रायोरिटीज़ भूल जाते हैं। ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपको प्रायोरिटीज़ याद दिलाने के लिए एक चीज़ एग्जिस्ट करता है, दैट्स कॉल्ड जिम्मेदारी, दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स कॉल्ड धर्मा, दैट्स कॉल्ड ड्यूटी। देखिए, आपका बेटा है, आपका लड़का है, जो कुछ गलत कर दिया है, किसी लड़की को जाके छेड़ा है, या फिर कहीं पे चोरी करते हुए पकड़ा गया है, या फिर किसी को कुटाई कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आप ये कह सकते हो ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मेरा इसके साथ आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है, घर से निकल जा, आप कह सकते हो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहता है। प्रायोरिटीज आपका लड़का तब तक था जब तक वो आपकी बातों को सुन रहा था। प्रायोरिटीज आपको तब तक लग रहा था जब वो पैसा कमा के दे रहा था। लेकिन अभी जब उसके पास कुछ नहीं है, कुछ गलत कर दिया, तब आप उसका जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। यहां पे आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर वो आपका बेटा है, आज वो अच्छा कर रहा है तब भी बेटा है, 2 दिन बाद बुरा करेगा तब भी वो आपका ही बेटा है।
यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप जिम्मेदारी लेते हो, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, देन डेफिनेटली वो प्रायोरिटीज़ आपको मिल जाता है। आपका जो बेटा है वो गलत क्यों है, वो गलत क्यों किया, क्योंकि उसको बुरे संगति मिली है। वो जो सही समय था, जिस टाइम पे उनको गाइडेंस देने चाहिए थे, तब आपने उनको संस्कार नहीं दिए, ज्ञान नहीं दिए, उचित का मार्ग नहीं करवाया, धर्म क्या है अनुचित क्या है वो सब नहीं सिखाए, एंड दैट्स द रीज़न वो अभी गलत ट्रैक में जा रहा है। ये चीज़ जब आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है, अपने आप को कर लो भाई ये मैंने गलती किया है, उसके बाद जिम्मेदारी लो कि भाई उस बेटे को सुधारने की जिम्मेदारी मेरा। अगर गलत है, अगर वो लकवा मर गया है या फिर उसका क्या बोलते हैं कोई डिजीज़ हो गया है, उसके लिए वो पड़ गया है, भाई जिम्मेदारी लो। आपकी प्रायोरिटीज़ कई बार आप भूल जाते हो, गुस्से में आकर, क्रोध में आके, इमोशन में बहकर, समय नहीं होता इस कारण। तो एक चीज़ याद रखना, आपकी जिम्मेदारी आपके पिता के प्रति, आपके माता के प्रति, दुनिया के प्रति, समाज के प्रति, जिनसे हमने काम सीखा उनके प्रति, हमारे जो गुरु हैं उनके प्रति, समाज के प्रति, जिम्मेदारी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आपको याद रहता है, प्रायोरिटीज़ खुद ब खुद आपके पास आने लग जाते हैं, आपको पता हो जाता है कि भाई क्या करने का है क्या नहीं करने का। समझ लिए तो जिम्मेदारी उठाइए, समाज को बदलिए। अब जब आपने प्रायोरिटीज सेट करना समझ लिया कि प्रायोरिटी होता क्या है, कैसे प्रायोरिटी सेट करना चाहिए, कौन कौन से चीज़ों को नहीं करना चाहिए, बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए, अभी आप अपने जो जिम्मेदारी है उसको भी अपने कंधों में लेने के लिए तैयार हो, सशक्त हो रहे हो, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो हर एक व्यक्ति को सहायता करना चाहता है, और जो चालाक चतुर लोग होता है ना, वो उन लोगों को देख के आइडेंटिफाई कर लेता है, ये व्यक्ति को अगर हम काम देंगे ना, ये कैसे भी करके, कष्ट करके हो, रात जग कर हो, मेरा काम को करके देगा। अब इसके चक्कर में क्या होता है, जो आपका काम नहीं है कई बार आपको देके करवाया जाता है और आपको पता भी नहीं होता, उन्होंने बोला आपने कर दिया। ये चीज़ होता है ना, जो व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं, जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, जो ना नहीं कहते, उनकी ऐसी की तैसी होती रहती है। यहाँ पे अगर आप प्रायोरिटी सेट कर रहे हो, आप अगर अपने जीवन का जो लक्ष्य है, वैल्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिए हो, देन यू हैव टू से नो। जो आपके लक्ष्य के अनुसार, जो आपके पर्पस के अनुसार, जो आपके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं होगा, उनको डायरेक्टली नो बोलने का है। अगर आपके लिए प्रायोरिटी है आपकी फैमिली और आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है 8 घंटा काम करने का है, 8 घंटा काम करो, उसके बाद 1 मिनट वहाँ नहीं रहेंगे, कोई हमको रोक नहीं पाएगा। चाहे इसके लिए कोई हमको कहे हमारा व्यवहार बहुत कटु है, घंटा फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दोस शिट। मेरा परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कितना ही मीठी बोली दो, कितना ही चाहे आपको खाना खिलाओ, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। 8 घंटा हुआ, हम अपने प्रायोरिटी के पास गए। ठीक है, अगर मेरे को किताब लिखना है, दैट्स माय प्रायोरिटी, तो उसको मेरे को करने का है। बीच में अगर कोई भी काम आ रहा है, यानी कि घर में झाड़ू फूंच करना है, ये मतलब घर का काम होता है, वो सारे करना है, भाई ये मेरे प्रायोरिटीज में नहीं है। अभी मेरे को किताब लिखना है, ये मेरे प्रायोरिटीज है, इसको मेरे को करना है। तो हर बाकी जो सारे काम होते हैं, जो आपके लक्ष्य के अनुसार, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार, आपकी प्रायोरिटी के अनुसार नहीं है, उसको डायरेक्टली से नो। इसके चलते क्या है, आपका जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वो उभर के आएगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो पर्पस है, जो आप करना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अगर आप परिवार के लिए केयर करते हो, परिवार पास आएगा। अगर आपने गोल सेट किया है, गोल को अचीव करने के लिए पूरा जी जोड़ मेहनत कर रहे हो, प्रायोरिटीज जब सेट करते हो, कोई दूसरा तीसरा काम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स द थिंग। और इसी प्रकार मेरे जो अंतः प्रेरणा कोर्स है, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ आप कैसे हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हो अंदर से, वहाँ पर भी मैं कह देता हूँ भाई अगर आपको रातों रात अपने मोटिवेशन फैक्टर को चेंज कर देना है ऐसे, तो भाई मेरे कोर्स में मत आओ। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई गोल को फुलफिल करना है, सक्सेस पाना है, डेफिनेटली सक्सेस चाहिए, कुछ भी हो जाए, 3 साल 5 साल हम इंतजार करेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन मेरे को डेफिनेटली सक्सेस चाहिए। मिलियनर बनना है तो बनेंगे, 3 साल लगे 5 साल लगे, लेकिन बनना है तो बनना। ऐसा अगर आपके माइंडसेट है, काम करने के लिए तैयार हो, डेडिकेटेड हो, देन ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन है। यू विल स्टे ऑलवेज मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। इस पूरे कोर्स को अगर आप देखोगे, वहाँ पे 100 से ज़्यादा एक्शन प्लान है, जहाँ पे मैंने दिखाया है कैसे आप ऑलवेज़ अपने अंदर से मोटिवेटेड रह सकते हो। क्योंकि मैं एक टाइम पे ऐसा था कि डिप्रेशन में था, स्ट्रेस में था, हमको समझ नहीं आ रहा था अपना जीवन का पर्पस क्या है, अपन क्या कर सकता है। तो धीरे धीरे कुछ एक्शन स्टेप हमने लिए, हमको समझ आया, वही सारी चीज़ें मैं कोर्स में डिटेली डिस्क्राइब करने की प्रयास किया है। तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो पूरे कोर्स के बारे में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, लिंक में टैप करिए, एक पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को पढ़िए, कोर्स के बारे में डिटेली आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है यू आर द परफेक्ट फिट फॉर इट, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या करना है, पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा बुक योर सीट नाउ, वहाँ पे टैप करने का, पेमेंट पेज में पहुँच जाओगे, पेमेंट को कंप्लीट करने का, हमारा टीम आपसे संपर्क कर लेगा, जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मजे की बात एक है, अगर आप प्री लॉन्च ऑफर के तहत पहले 30 व्यक्तियों के अंदर आ पाते हो,
कुछ भी करके, देन डेफिनेटली आपको 67% ऑफ मिलने वाला है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या चीज़ आपने सीखा, प्रायोरिटी कैसे सेट कर रहे हो आप, आपके जीवन की प्रायोरिटीज़ क्या क्या है, आपके जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, क्या आपने सीखा, कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।